4 अप्रैल 1980 की बात है। जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रशेखर जी मोहन धारिया एवं स्वर्गीय मधु लिमये जनता पार्टी के जनसंघ घटक से बार बार कह रहे थे कि आपकी दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। आपकी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से अपनी सदस्यता खत्म करनी होगी। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी लगातार समझाते रहे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारी मातृ संस्था है। बाल्यकाल से हमने वहां से संस्कार प्राप्त किए हैं। संघ में कोई सदस्यता नहीं होती। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जो देश की संस्कृति, भारतीय परंपरा, राष्ट्रवाद एवं सनातन धर्म के लिए काम करता है। बावजूद इसके जनता पार्टी के अन्य घटक दलों ने नहीं मानी, जबकि सच्चाई यह थी कि आपातकाल के बाद जनसंघ भारत का पहला राजनीतिक दल था जिसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने दल का नाम और चुनाव चिन्ह दीपक भी मिटा दिया। अटल जी और आडवाणी जी के बाद जनता पार्टी नेताओं ने यहाँ तक कि मोरारजी भाई देसाई जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस विषय पर नहीं सुनी और चुप्पी साध ली। मुझे आज भी स्मरण है कि अटल जी ने और आडवाणी जी ने तत्कालीन पूर्व संगठन मंत्री सुंदर सिंह भंडारी जी से आग्रह किया कि 4 अप्रैल 1980 को देश के अपने सभी प्रांतों और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं की आपात बैठक बुलाई जाए। हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और ग्वालियर के तत्कालीन सांसद नारायण कृष्ण जैसलवरकर भी उस बैठक में गए। बैठक प्रारंभ हुई। पहले आडवाणी जी ने जनता पार्टी से उत्पन्न सभी बातें रखी। उन्होंने कहा कि दोहरी सदस्यता के नाम जनता पार्टी के अन्य घटक हमें संघ के स्वयंसेवक नहीं रहने और उनके कार्यक्रमों के साथ साथ संघ की सदस्यता छोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने और अटल जी ने जनता पार्टी के नेताओं को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि संघ में सदस्यता नहीं होती है। संघ से हमारा वैचारिक संबंध है, लेकिन जनता पार्टी नेताओं और अन्य घटकों को यह बात समझ में नहीं आई। वहां उपस्थित सर्वश्री जगन्नाथ राव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी, केदारनाथ साहनी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा, कुशाभाऊ ठाकरे, जेपी माथुर, कैलाशपति मिश्र, उत्तम राव पाटिल, विष्णुकांत शास्त्री, राजगोपाल, यज्ञदत्त शर्मा, मदनलाल खुराना, अश्विनी कुमार, केशुभाई पटेल, येदुरप्पा जी सहित देश के 100-125 से अधिक नेताओं ने एक साथ कहा कि हम सबसे पहले स्वयं सेवक हैं और संघ से हमारा नाता मरणोपरांत भी नहीं छूट सकता। इसके लिए भले ही जनता पार्टी छोड़ना पड़े। अंत में सभी की भावना सुनकर अटल जी भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और सदैव रहेंगे, लेकिन अब जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे। उपस्थित सभी नेताओं ने अटल जी के बात सुनकर तालियां बजाई और एक स्वर में कहा कि हमने जनसंघ राजनीतिक दल जनता पार्टी में मिलाया था, पर जनसंघ के कार्यकर्ता तो आज भी गांव-गांव में हैं। जनसंघ के कार्यकर्ताओं और संघ के सहयोग के कारण ही जनता पार्टी को देश में इतनी सीटें सन 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद मिली। बैठक में एक समिति सुंदर सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बनाई गई और इस समिति को नया दल, नया चुनाव चिन्ह और नया संविधान बनाने का कार्य सौंपा। 6 अप्रैल 1980 को पुनः देश भर के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई और नए दल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। चुनाव चिन्ह कमल का फूल घोषित किया गया और दल का संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। भाजपा बन गई। इसका पहला अधिवेशन मुंबई के माहिम क्षेत्र में आयोजित किया गया। सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने एक स्वर में जनसंघ के 3 बार अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी को लाखों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। अनेक प्रस्ताव पारित हुए। जनसंघ घटक से क्यों अलग हुआ, जनता पार्टी क्यों टूटी, उस पर भी आडवाणी जी ने विचार रखे। उसी शाम अपने अध्यक्षीय भाषण में अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध न्यायाधीश MC छागला भी उपस्थित थे। मंच के पीछे बैनर पर लिखा था, गद्दी छोड़ो की जनता आती है। इस अवसर पर छागल जी ने कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ
कि भाजपा आ रही है और भविष्य में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। एक स्थिति यह आई कि सन 1996 के चुनाव में भाजपा को 182 सीटों पर जीत मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को प्रधानमंत्री की शपथ के लिए बुलाया। अटल जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, लेकिन वह सरकार मात्र 13 दिन तक चली। फिर चुनाव हुए, पुनः भाजपा को सहयोगियों के साथ यानी उस समय के एनडीए के साथ अच्छी सीटें मिली। अटल जी पुनः 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। सहयोगियों ने धोखा दिया और अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई। अटल जी ने अपना इस्तीफा देने से पहले संसद में अपने भाषण में कहा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम खरीद फरोख्त से बनी सरकार को चिमटी से भी नहीं छुएंगे। लेकिन इतिहास करवट लेता है। गुजरात में 12 वर्ष शानदार सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का संयोजक और कुछ दिनों बाद उन्हें भाजपा की ओर से देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने की दलीय घोषणा की। नरेंद्र भाई का नाम आते ही देश में एक नए राजनीतिक युग का संचार हुआ। नई आशाएं जगी, उम्मीदों की नई किरणें दिखने लगी। गुजरात के विकास की अमिट छाप देश ने देखा था। नरेंद्र मोदी ने भारत का अखंड प्रवास कर पूरे देश का विश्वास जीता और 30 वर्ष बाद किसी एक पार्टी भाजपा की बहुमत की सरकार बनी। कुल सीटें भाजपा की 282 एवं एनडीए की 336 आईं। इसके बाद प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं रुके। उन्होंने कदम बढ़ते हुए इसी बीच में राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बने और भाजपा के नए अध्यक्ष भाजपा के महामंत्री और यूपी के प्रभारी रहे अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। संगठन का कार्य संभालते ही अमित शाह ने अपने अखंड प्रवास और अनेक कार्यों और कार्यक्रमों से पूरे भारतवर्ष में भाजपा को खड़ा कर विश्व में भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर इतिहास रचा। हर जिलों में भाजपा कार्यालय सहित 12 ऐसे कार्य सौंपे जिसे भाजपा के हर जिलों में होना ही था। सन 2024 का यह पहला लोकसभा चुनाव है जहां देश की करोड़ों जनता ही नहीं, दबे शब्दों में सभी विपक्ष कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी और मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यह 8वां आश्चर्य है कि लोकसभा चुनाव होने की दिशा में बढ़ रहा है और परिणाम 4 जून 2024 को आएगा। पर देश में चुनाव से पहले ही अपना जनस्वरों में परिणाम दे दिया है कि अपनी 45वीं वर्षगांठ पर भाजपा पुनः तीसरी बार आएगी। कमल खिलेगा और मोदी जी आएंगे और उनकी गारंटी पर देश मुहर लगाने को तत्पर है। मोदी जी ने जनसंघ के जमाने में घोषणा पत्र में जो बातें आज तक नहीं कही जा रही थी उसे साकार करने की दिशा में एक पल भी नहीं गंवाया। आज विश्व उनका लोहा मान रहा है। वे पिछले 10 वर्षों में भारत के युग पुरुष ही नहीं बल्कि विश्व के युग पुरुष बनने की दिशा में बहुत आगे निकल गए। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आगामी 5 वर्ष और 2047 तक भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जाने का आत्मविश्वास दिखाया है। यह बात देशवासियों के मन और मस्तिष्क में इस कदर बैठ गया है कि देश स्वयं कह रहा है कि अब की बार फिर मोदी सरकार।